हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड के करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताज़ा तरीन सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और झारखंड में जो कुछ भी करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। प्रॉपर सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे करंट अफेयर्स के बारे में। अगर बात की जाए इस क्लास की, तो ये क्लास रोजाना होती है। आप सभी को पता होना चाहिए कि ये क्लास जो अभी आप लोग देख रहे हैं, ये क्लास रोजाना होती है सुबह 5 बजे। कब होती है? तो रोजाना सुबह 5 बजे, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और बात करेंगे इस क्लास की, तो इस क्लास का पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? इस क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप सभी को पता होगा पीडीएफ कहां पे मिलता है, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। जितने भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम चैनल को जाके मस्ट ज्वाइन कर ले और टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ को आसानी से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं बाकी क्लासेस के शेड्यूल के बारे में। देखिए, सुबह 5 बजे झारखंड के करंट अफेयर्स का क्लास होता है। जो क्लास अभी आप लोग देख रहे हैं, ये झारखंड के करंट अफेयर्स का क्लास है जो सुबह 5 बजे होती है और यहाँ पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जहां हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से सुबह 6 बजे हम लोग देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। और ये क्लास हमारी एक और यूट्यूब चैनल पढ़ाई में होती है। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है पढ़ाई, और इसी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पे डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जहां पे हम लोग देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कब होती है? सुबह 6 बजे होती है। जितने भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जाके सब्सक्राइब कर ले। वही बात करेंगे रात को 9 बजे की, तो रात को 9 बजे झारखंड जीके एमसीक्यू का रामबाण क्लास होता है, जहां पे हम लोग झारखंड जीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। झारखंड के जो आने वाले एग्जाम है, चाहे वो बात करेंगे जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर की, जेएसएससी कांस्टेबल की, जेएसएससी सीजीएल की, झारखंड पुलिस की, जेपीएससी की, तो उन सभी एग्जामों में झारखंड जीके से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट किया गया है, उन क्वेश्चंस के बारे में रात को 9 बजे डिस्कस करते हैं इसी चैनल पे। तो जुड़ना ना भूले मेरे साथ इस चैनल पे रात को 9 बजे। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं आज का हमारा करंट अफेयर। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किस जिले में सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया गया है? तो बात करेंगे सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की। इसके बारे में अभी प्रॉपर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन को पढ़ने से क्या होगा, अगर एग्जाम में आपको ये सेम क्वेश्चन मिल गया तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, क्लास में ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे और इसका आंसर जो है वो ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ दिए आप लोग। अब हम लोग बात कर रहे थे सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा देवघर जिले में, कहां पे? देवघर जिले में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा सही आंसर? देवघर जिले में। ठीक है, तो बात करेंगे सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा देवघर जिले में, और इस परियोजना की बात करेंगे 484 करोड़ की लागत से इस परियोजना का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 190 गांवों को लाभ मिलेगा। देवघर जिले और जामतोड़ा जिले के 190 गांवों को इसका लाभ मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, और इसका उद्घाटन कहां पे या फिर इसका शिलान्यास कहां पे? तो इसका शिलान्यास किया गया है देवघर जिले में। किनके द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। कहां पे? देवघर जिले में। इससे देवघर जिले और जामतोड़ा जिले के 190 गांवों को लाभ मिलेगा
वहीं बात करेंगे 484 करोड़ की लागत से। देखिए 484 करोड़ की लागत से इस परियोजना का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्घाटन या फिर शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा कहां पे, तो देवघर जिले में। कितने जिलों को लाभ मिलेगा? 2 जिलों को, देवघर के और जामतोड़ा के। देवघर जिले के और जामतोड़ा जिले के 190 गांवों को लाभ मिलेगा। 484 करोड़ की लागत से इसका निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? चलिए, ठीक है, तो लाभ किसे मिलेगा? लाभ मिलेगा देवघर और जामतोड़ा जिले को। किसे लाभ मिलेगा? देवघर और जामतोड़ा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से देवघर और जामतोड़ा जिला है, तो इन 2 जिलों को लाभ मिलेगा। हालांकि बात करेंगे, अभी हम लोग देखे थे कुछ दिन पहले किस चीज के बारे में? साइबर क्राइम के बारे में। तो देवघर और जामतोड़ा दोनों ही साइबर क्राइम में एकदम टॉप में है, और सबसे ज्यादा टॉप में देवघर है। जामतोड़ा को भी पीछे छोड़ दिया है देवघर में साइबर क्राइम के मामले में। ठीक है, हम लोग देखे थे ना कुछ दिन पहले कि देश के टॉप 10 साइबर क्राइम वाले जिलों में झारखंड के 4 हैं, उनमें से देवघर और जामतोड़ा जो है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश में आयोजित 66वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की आम सभा में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो भाग लिए हैं? तो बात करेंगे 66वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की आम सभा की। अच्छा, क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें उससे पहले, ताकि एग्जाम में अगर आपको सेम क्वेश्चन मिल जाए तो आपको सही आंसर मालूम हो। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, घाना। अगर बात करेंगे 66वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की, तो घाना में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? रविंद्रनाथ महतो, वो इसमें भाग लिए थे, पार्टिसिपेट किए थे। तो ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, घाना। क्या होगा? घाना। आइए देखते हैं 66वें, देखेंगे 66वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की आम सभा का आयोजन घाना में, जिसमें झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो भाग लिए थे। तो ये आप देखेंगे घाना में, कहां पे? घाना में 66वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का आयोजन जो है वो किया गया था। 66th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, और इसमें झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष, झारखंड विधानसभा के स्पीकर, आप ये देख पाएंगे झारखंड विधानसभा के स्पीकर को, और ये घाना में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, आप लोग बोलेंगे सर घाना कहां पे है? तो घाना अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ये आप देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहां पे एक देश है जिसका नाम है घाना, और इसी घाना कंट्री में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो आप ये देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप ये देखेंगे ये वो देश है जिसका नाम है घाना, और यहीं पे इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए, हाल ही में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित झारखंड स्टेट वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में किस जिले की टीम जो है विजेता बनी है? तो झारखंड स्टेट वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे किया गया था? मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां पे है? रांची में है, और रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो झारखंड स्टेट वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, इसमें कौन से जिले की टीम विजेता बनी है? तो रांची की टीम विजेता बनी है। कौन से जिले की टीम विजेता बनी है? रांची की टीम। रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में झारखंड स्टेट वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें रांची की टीम जो है विजेता बनी है। ठीक है, तो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की बात करेंगे। वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे? मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां पे है? तो रांची में है मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और इसी रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, इसमें रांची जिले की टीम ही विजेता बन गई है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो ये आप देख रहे हैं मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कोल्हान यूनिवर्सिटी को नैक यानी NAAC के द्वारा कौन सा ग्रेड दिया गया है?
तो बात करेंगे नैक की यानी NAAC की, तो नैक के द्वारा कोल्हान विश्वविद्यालय को, कोल्हान यूनिवर्सिटी को बी ग्रेड दिया गया है। क्या ग्रेड दिया गया है? बी ग्रेड दिया गया है। अब आप बोलेंगे सर ग्रेड क्या होता है, आप क्या बता रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। देखिए, जो भी कॉलेज या भी जो भी यूनिवर्सिटी होता है उन्हें नैक के द्वारा ग्रेड दिया जाता है। किस चीज के आधार पर ग्रेड दिया जाता है? कि वहां पे स्टूडेंट्स के पढ़ने की क्या व्यवस्था है, वहां पे लाइब्रेरी है क्या, वहां पे वॉशरूम है क्या, क्लासरूम कैसा है, वहां पे टीचर्स कैसे हैं, वहां पे किस तरीके से पढ़ाई होती है, वहां पे कैंपस कैसा है, वहां पे खेलने के लिए प्लेग्राउंड है क्या, स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए शांत माहौल है क्या। तो कई चीजों को कंसीडर कर कर नैक के द्वारा ग्रेड दिया जाता है कि इस विश्वविद्यालय में कौन कौन सी फैसिलिटीज है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है, खेलने के लिए प्लेग्राउंड है, कैंपस कितना बड़ा है, कॉलेज कितना बड़ा है, कॉलेज में क्लासरूम कैसे हैं, क्लासरूम में जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उनके पढ़ने के लिए क्या व्यवस्था की जाती है, क्लासरूम में पढ़ाने के लिए क्या व्यवस्था की जाती है, किस तरीके से क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में वॉशरूम कैसा है, वहां पे कौन कौन से स्पोर्ट्स खेला जाता है, कौन कौन से स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है यूनिवर्सिटी में या फिर विश्वविद्यालय में, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनकी पढ़ाई होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे चीजों को कंसीडर कर कर नैक के द्वारा ग्रेडिंग दी जाती है। और कोल्हान यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, कोल्हान विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो कहां पे है? ये चाईबासा में है, यानी पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। और इसे जो है नैक के द्वारा बी ग्रेड दिया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या? बी ग्रेड जो है वो दिया गया है। कोल्हान यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, नैक के द्वारा बी ग्रेड जो है कोल्हान यूनिवर्सिटी को दिया गया। तो आप ये कोल्हान यूनिवर्सिटी देख सकते हैं और नैक के द्वारा इसे कौन सा दिया गया है? बी ग्रेड दिया गया है। नैक का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। इसके द्वारा कोल्हान विश्वविद्यालय को कौन सा ग्रेड दिया गया है? तो बी ग्रेड दिया गया। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आइए, हाल ही में देवघर जिले के समाज सेवी सुनील खवाड़े को किस राज्य में रेनबो चैरिटेबल यूनिवर्सल ट्रस्ट ने डॉक्टरेट की मानव उपाधि से सम्मानित किया है? ठीक है, तो देखिए याद क्या रखना, देवघर जिले के समाज सेवी सुनील खवाड़े को रेनबो चैरिटेबल यूनिवर्सल ट्रस्ट के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। किस राज्य में? क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो क्वेश्चन को आप लोग पढ़ें और क्वेश्चन को आप लोग समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, बात करेंगे सुनील खवाड़े की। सुनील खवाड़े देवघर जिले के रहने वाले हैं और क्या है? एक समाज सेवी है, समाज सेवक है, ठीक है। और इन्हें जो है रेनबो चैरिटेबल यूनिवर्सल ट्रस्ट के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। कहां पे? तो उत्तराखंड में। कहां पे? उत्तराखंड में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। क्या है उत्तराखंड की राजधानी? तो देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है। और इसी देहरादून में रेनबो चैरिटेबल यूनिवर्सल ट्रस्ट का एक समारोह का आयोजन किया गया था। क्या आयोजन किया गया था? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रेनबो चैरिटेबल यूनिवर्सल ट्रस्ट के द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें देवघर जिले के जो समाज सेवी है सुनील खवाड़े, इन्हें जो है डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। किससे? डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगर बात करेंगे सुनील खवाड़े की, तो ये आप देख रहे हैं सुनील खवाड़े। अच्छा, जो भी बातें मैंने आपको भी कही है वो सभी बातें आपको यहाँ पे रिटर्न फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये है सुनील खवाड़े और इन्हें जो है डॉक्टरेट की मानद उपाधि से रेनबो चैरिटेबल यूनिवर्सल ट्रस्ट के द्वारा सम्मानित किया गया। कहां पे? देहरादून में। कहां पे? देहरादून में। देहरादून कहां पे है? उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। और ये कौन है? ये है सुनील खवाड़े। क्या है? समाज सेवी है। कहां के हैं? देवघर जिले के हैं, ठीक है। चलिए
तो आप देख सकते हैं रेनबो चैरिटेबल यूनिवर्सल ट्रस्ट का जो समारोह है, जो सम्मेलन है, वो देहरादून में आयोजन किया गया था और इसमें जो है सुनील खवाड़े को सम्मानित किया गया है, किससे? डॉक्टरेट की मानद उपाधि से। ठीक है, चलिए तो ये करंट अफेयर्स थे हमारे, जिनके बारे में हम लोग देखें। आइए देखिए, जो पिछला क्लास हुआ था उस क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में झारखंड के कितने ब्लॉक को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत चयन किया गया है। झारखंड के कितने ब्लॉक का चयन जो है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 34। देश के 500 ब्लॉक का चयन आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत किया गया था और इन 500 में से झारखंड के 34 ब्लॉक का चयन किया गया था। इन 500 में से झारखंड के 34 ब्लॉक का चयन किया गया था, किसमें? आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में। अगर देश भर की बात करें, देश भर के 500 ब्लॉक का, झारखंड से कितने? 34 ब्लॉक का। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में जमशेदपुर में आदि महोत्सव का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? जमशेदपुर में आदि महोत्सव का उद्घाटन जो है वो किनके द्वारा किया गया था? क्या होगा सही आंसर? हेमंत सोरेन, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अर्जुन मुंडा। क्या होगा सही आंसर? जमशेदपुर में आदि महोत्सव का जो उद्घाटन है वो किनके द्वारा किया गया था? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि जमशेदपुर में आदि महोत्सव जो है वो किनके द्वारा किया गया था। ठीक है, जो भी इसका सही आंसर होगा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं और उसके बारे में अगर आप जानते हैं तो डिटेल में कमेंट करने का प्रयास करें। ठीक है, तो कैसा लगा क्लास? आई होप तो कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों का डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे आपका डाउट क्या है। जो भी आपका डाउट है वो नेक्स्ट क्लास में रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।